हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेट सर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो हम लोग पार्ट नंबर 7 तक हम लोग देख लिए हैं और ये पार्ट नंबर 8 है। यहाँ पर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे, 71 से लेके 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ और वीडियो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। So first question of today's lecture, question number 71. Which one of the following is not a supporter of the theory of determinism? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनिज्म देखेंगे, पॉसिबिलिज्म देखेंगे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म देखेंगे, देन और भी बहुत सारे चीज़ देखेंगे जैसे कि क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिविज्म, ये सब भी देखेंगे, न्यू डिटर्मिनिज्म भी देखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को मिला है कि इस डिटर्मिनिज्म थ्योरी का जो है सपोर्टर कौन सा नहीं है, यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप ऑप्शंस देखते हैं, वुल्फगैंग हार्टेग है, देन ऑप्शन नंबर बी पे है रिचर्ड हार्सन, देन आपका सी पे देखिए वो एच के स्पैड जिन्होंने प्रोबेबिलिज्म कंसेप्ट दिए हैं, देन लास्ट में देखिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल अबव द अबव। तो जैसे कि हम लोग को पता है डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट में जो सपोर्टर है यानी स्कॉलर्स है जो बिलोंग करते हैं डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट से, वो है आपका चार्ल्स डार्विन जी है, ठीक है। देन आपका हो जाएगा रैडजेल, ठीक है, रैडजेल सैंपल, देन आपका हंटिंगटन हो जाएगा। इन सब स्कॉलर जो है डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट का सपोर्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए नॉट ए सपोर्टर बोला है, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है सपोर्टर डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल अबव द अबव। इनमें से कोई सपोर्टर नहीं है डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट की। तो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट क्या होता है, देखिए डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एनवायरनमेंट को यहाँ पर एक्टिव बताया गया है और ह्यूमन बीइंग जो है वो है स्लेव यानी पैसिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए in accordance with this theory, man is a slave of his environment. Okay, it holds the view that man's actions are stimulated and governed by some outside agency like environment. ठीक है, मैन जो है एनवायरनमेंट के स्लेव हैं, ठीक है। और इंसान की जो आपका एक्शंस है ह्यूमन बीइंग का, वो स्टिमुलेटेड एंड गवर्न करते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। और इस कंसेप्ट का सपोर्टर है, देखिए सपोर्टर ऑफ दिस डिटर्मिनिस्ट अप्रोच देखिए फ्रेडरिक रैडजेल है, देन ईसी सैंपल है, हंटिंगटन है, जन चार्ल्स डार्विन। मैंने आपको बताया था रैडजेल एंड सैंपल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की मेन प्रोपाउंडर है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। हंटिंगटन क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वेर द बिलीवर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा स्कॉलर है जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट में बिलीव करता है यानी सपोर्ट करता है एक्चुअली। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, चार्ल्स डार्विन है, देन हम्बोल्ड है, रैडजेल, सैंपल एंड ब्लेची। तो मैंने आपको बताया था कि रैडजेल है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जो है सपोर्टर यानी मेन प्रोपाउंडर, देन सैंपल है, ठीक है। ये सी तो आएगा ही, ये सी देखिए ऑप्शन में, ये सी सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस में कोई नहीं है। तो तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गया यानी गलत। यहाँ पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए, सी एंड डी। दैट इज ए सी में देखिए ए में क्या है, चार्ल्स डार्विन भी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का क्या कहते हैं सपोर्टर है, ठीक है। और मेन प्रोपाउंडर याद रखिएगा रैडजेल एंड सैंपल। मैं बार बार कह रहा हूँ रैडजेल एंड सैंपल इज द मेन प्रोपाउंडर एंड सपोर्टर आल्सो चार्ल्स डार्विन। जिस चार्ल्स डार्विन का आपको थ्योरी पता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सब तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 73, हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी। तो पॉसिबिलिज्म, ठीक है, कंसेप्ट टर्म एक्चुअली टर्म पूछा गया है, किसने कॉइन किया था। तो ऑप्शंस देखिए, एच एस बैरोज है, देन लुसियन फेब्री है, देन आपका रैडजेल
एंड जीन ब्रूनहेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे जी ने पॉसिबिलिज्म टर्म कॉइन किया था, और पॉसिबिलिज्म का जो आपका फाउंडर है, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म का जो फाउंडर है वो है ब्लाचे जी, ठीक है, वाइडल डिला ब्लाच, वाइडल डिला ब्लाचे, ठीक है, फाउंडर है पॉसिबिलिज्म स्कूल की, ठीक है, और टर्म कॉइन किए हैं लुसियन फेब्रे। ओके, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर पॉसिबिलिज्म के बारे में लिखा गया है। पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी ह्यूमन बीइंग जो है एक्टिव रहता है और एनवायरनमेंट पैसिव। एनवायरनमेंट को इंसान जो है चेंज कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर एडवांस देख लेते हैं क्या लिखा है। पॉसिबिलिज्म इन जियोग्राफी डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू एक्सट्रीम जनरलाइजेशंस ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट्स that lead to a counter thesis of possibilism which presented the man as an active agent। तो देख सकते हैं मैन को एक्टिव एजेंट यहाँ पर बताया गया है। ये हिस्टोरियन लुसियन फेब्रे एंड वाइडल डिला ब्लाच advocated the philosophy of possibilism। The concept was exclusively associated with French School of Geography। तो ये पॉसिबिलिज्म जो आपका ये है, टर्म है, कॉन्सेप्ट है, वो फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी से एसोसिएटेड है, ठीक है। और सपोर्टर कौन कौन है देखिए पॉसिबिलिज्म का, वाइडल डिला ब्लाच हो जाएगा, लुसियन फेब्रे हो जाएगा, देन कार्ल सौर हो जाएगा, बैरोज हैव सपोर्टेड पॉसिबिलिज्म इन देयर ओन वर्क्स। ओके, याद रखिएगा, सपोर्टर याद रखिएगा, डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट का भी सपोर्टर याद रखिएगा नाम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 74। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म। किसने एक्चुअली यहाँ पर पूछा गया है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म का कौन फाउंडर है, ठीक है। तो फाउंडर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो है वाइडल डिला ब्लाच, ठीक है, फ्रेंच स्कॉलर, फ्रेंच जियोग्राफर कह सकते हैं वाइडल डिला ब्लाच। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, पार्ट नंबर 6-7 में भी बताया था, ठीक है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पेज याद रखिएगा, जो लोकल एरियाज है, स्मॉल एरियाज, ठीक है, उसको पेज बोला जाता है। और आपका एक कंसेप्ट और है टेरेस्ट्रियल यूनिटी, इसको टेरेस्ट्रियल होल भी बोला जाता है, ठीक है। इनका एक और भी कंसेप्ट ये वाला, ठीक है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइडल डिला ब्लाच का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 75। व्हिच वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म ये जो आपका कंसेप्ट है किसने डेवलप किया था, कौन सी स्कूल, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी पिछले स्लाइड में कि ये फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी में ये एसोसिएटेड है, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट या जियोग्राफी इसको पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट को डेवलप किया था, ठीक है। कौन सा स्कॉलर है इसके साथ एसोसिएटेड, वो है लुसियन फेब्रे और वाइडल डिला ब्लाच, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 76। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा गया है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट को किसने क्रिटिसाइज एंड अपोज किया था, ये जाहिर सी बात है, कौन करेगा, पॉसिबिलिस्ट अप्रोच जो जियोग्राफर है, पॉसिबिलिस्ट जो जियोग्राफर है, उन सब स्कॉलर ही जो है इस अप्रोच को क्रिटिसाइज करेगा। तो इनमें से कौन कौन स्कॉलर बिलोंग करते हैं, लुसियन फेब्रे है, ठीक है, लुसियन फेब्रे है, देन वाइडल डिला ब्लाच है, ठीक है, देन कार्ल सौर है, ठीक है, देन आपका बैरोज है, ठीक है। तो ये सभी स्कॉलर जो है पॉसिबिलिस्ट अप्रोच से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग को देखना होगा आंसर का ऑप्शंस। तो यहाँ पर 2-2 करके हैं, हम लोग 2 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए हंटिंगटन एंड सैंपल है, तो इसको हम लोग ओमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सैंपल एंड हंटिंगटन ये दोनों स्कॉलर डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये लोग तो सपोर्टर है इस कंसेप्ट का, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट का, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। देन देखिए वाइडल डिला ब्लाच एंड लुसियन फेब्रे। तो लुसियन फेब्रे हो गया, वाइडल डिला ब्लाच, दोनों स्कॉलर जो है पॉसिबिलिस्ट
ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिस्ट है और दोनों ही क्रिटिसाइज किए हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट को। तो अब बी हम लोग को मिल गया है, एक और ऑप्शन से लेना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, दोनों कहाँ पर है, ए पे है, सी 2 पे है एंड 4 पे है। ठीक है, सी निकल गए, हम लोग यहाँ पर इसको काट सकते हैं इसको। बाकी हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, हमबोल्ड एंड रैडजल हैं, तो इसको भी नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि रैडजल प्रोपाउंडर है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट की। रीटर एंड लुसियन फैब्रे हैं, तो रीटर को भी नहीं ले सकते हैं। लुसियन फैब्रे हालांकि यहाँ पर है लेकिन इसको भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। इससे बढ़िया जो ऑप्शन लास्ट वाला है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ब्लासे एंड रेकलेस, ये हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड ई दोनों हम लोग का आंसर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, बाइडेलब्लाज, लुसियन फैब्रे, ठीक है, और रेकलेस। तो इसका आंसर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बी एंड ई ओनली। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 77। द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट किसने दिया था? ठीक है, प्रोपाउंड किया था किसने? और मैं आपको बता दूं, नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट को एक और नाम से जाना जाता है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। एट फर्स्ट हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, लाब्लाचे हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन में आपका कार्लोस सौर एंड ग्रिफिथ टेलर है सी नंबर पे, एंड फ्रेडरिक रैडजल है डी पे। तो इसका देखिए आपको पता होगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर को बोला जाता है नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट का प्रोपाउंडर। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा था इस कंसेप्ट का एक और नाम है। ठीक है, एक्चुअली एक नहीं है, 2 नाम है। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म को गो एंड स्टॉप, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट यानी डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। एक और नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म का, वो है साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, ये भी याद रखिएगा। 3 नाम मिल गया, एक है आपका नियो डिटर्मिनिज्म, दूसरा है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और तीसरा हो गया साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। तीनों एक ही नाम का है। ठीक है, तीनों जो नाम है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही कंसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है, और तीनों का जो है प्रोपाउंडर आपका ग्रिफिथ टेलर, याद रखिएगा। ग्रिफिथ टेलर इज अ प्रोपाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, और नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट का 2 अलग अलग नाम है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, और एक नाम है साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ग्रिफिथ टेलर जी ने इंट्रोड्यूस किया था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट, इसको नियो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। इनका देखिए एक राइटिंग है, देखिए, टेलर राइट्स, आई डू नॉट फॉर ए मोमेंट डिने दैट मैन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन देखिए, बट मैन इज नॉट ए फ्री एजेंट, he believes that man is able to accelerate, slow or stop the progress of country's development. He is like the traffic controller in a large cities who alters the rate but not the direction of the progress. ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 78। सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन की कौन सा जो है बेसिस है, फिलोसॉफिकल बेसिस? तो देखिए, प्रोबेबिलिज्म है, आइडियलिज्म, पॉजिटिविज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉजिटिविज्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन में बहुत सारा चेंजेस हुआ था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ठीक है, एक्चुअली इस एक रेवोल्यूशन लेके आ गया था क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइंटिफिक मेथड यूज हुआ है। बेसिकली आपका क्या कहते हैं, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है यूज हुआ है क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन में, और इसके वजह से बहुत सारा मॉडल्स भी डेवलप हुआ था, जैसे कि क्रिस्टॉलर सेंटर प्लेस थ्योरी। ठीक है,
क्रिस्टोलर की सेंटर प्लेस थ्योरी, वेबर्स की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, बॉन्थोरन का क्रॉप इंटेंसिटी जो मॉडल है, रैंक साइज रूल, देन ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन, बहुत सारा मॉडल जो है डेवलप हुआ था आफ्टर दी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आया है वो 90s इन द 1950s एंड 1960s ए रेवोल्यूशनरी चेंज डिस्क्राइब्ड एज quantitative revolution occurred in the discipline of geography. It replaced the ideographic approach based on areal differentiation by nomothetic one. तो ideographic approach को जो आपका रीजनल ज्योग्राफी में जो अप्रोच था ideographic, उसको क्या कहते हैं रिप्लेस्ड करके नोमोथेटिक अप्रोच को एडॉप्ट किया गया था, जो कि लॉ मेकिंग अप्रोच है। देखिए यहाँ पर व्हिच हैड इट्स रूट्स इन द सर्च फॉर मॉडल्स ऑफ स्पेशियल स्ट्रक्चर एंड फिनोमेना। तो यहाँ पर देखिए इट गिव्स ज्योग्राफी ए साइंटिफिक विजन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मेथोडोलॉजी रूटेड इन स्टैटिस्टिकल मेथड। दे सकते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड यहाँ पर क्या कहते हैं अप्लाइड किया गया था। देन देखिए इन द वर्ड्स ऑफ बर्टन 1963 दिस स्कूल हैड सेट आउट टू डिस्कवर यूनिवर्सल्स, टू बिल्ड मॉडल्स, to establish methods and theoretical basis on which geographical realities could be erected. Quantitative revolution that brought changes in the methods and techniques used to explain the geographical phenomena in a special framework. Quantitative revolution का objective देखिए to change the narrative character of the subject and make it scientific discipline. ये नैरेटिव जो कैरेक्टर था जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफिक्स, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिक्स मीन्स डिस्क्रिप्शन, इसको मतलब रिप्लेस करके साइंटिफिक डिसिप्लिन डेवलप करना एक मकसद था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में। ठीक है, टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ जियोग्राफिकल फेनोमेना इन ए लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव पैटर्न वे। लॉजिकल, लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, बहुत ही साइंटिफिक जो टर्म्स यहाँ पर यूज किया गया है इस सब्जेक्ट को साइंटिफिक बनाने के लिए। टू डील्स विद द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, यहाँ पर इस अप्रोच में देखिए मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज किया गया था। देन टू मेक एक्यूरेट स्टेटमेंट्स जनरलाइजेशंस अबाउट द लोकेशन ऑफ वाटर, टू प्रिपेयर एस्टिमेट्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉज फॉर टेस्टिंग एस्टिमेट्स एंड फोरकास्ट, to provide a sound philosophical and theoretical base to geography and make it a scientific discipline। देख सकते हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन यहाँ पर डेवलप करने के ही एक मकसद था इस अप्रोच का, और डेवलप भी किया गया था। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस अप्रोच को ठीक है बेस करके बहुत सारा मॉडल्स डेवलप किया गया था, जैसे कि क्रिस्टोलर सेंटर प्लेस थ्योरी, बॉन्थोरन की जो एग्रीकल्चरल क्रॉप इंटेंसिटी थ्योरी था, देन रैंक साइज रूल, प्राइमेट सिटी, बहुत सारा मॉडल्स, ग्रेविटी मॉडल्स, बहुत सारा मॉडल्स डेवलप हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म की यहाँ पर एक्चुअली फीचर्स पूछा गया है, तो हम लोग जाना पड़ेगा एट फर्स्ट की पॉजिटिविज्म है क्या। ठीक है, पॉजिटिविज्म अप्रोच जो दोस्तों एक साइंटिफिक अप्रोच था जिसको यूज किया गया था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में। ठीक है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की बेसिस था पॉजिटिविज्म, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैथ्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, लॉजिक, साइंस एटसेट्रा यूज किया गया है पॉजिटिविज्म में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों रिलीजन, मेटाफिजिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ों को निकाल दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं था, देयर इज नो प्लेस ऑफ रिलीजन। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू कह सकते हैं, ह्यूमन वैल्यू कह सकते हैं, एथिक्स कह सकते हैं, रिलीजन, मेटाफिजिक्स, ये सब चीज़ को कोई भी यहाँ पर जगह नहीं दिया गया है। यहाँ पर साइंस, लॉजिक्स, ठीक है, मैथ्स, ये सब चीज़ को ऊपर बेसिस करके जो है कंसेप्ट डेवलप किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में ऑप्शंस देखिए फर्स्ट इस क्वेश्चंस का। तो डिफाइनिंग फीचर्स हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर जो है साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक जो है मैथमेटिक्स, लॉजिक्स यहाँ पर यूज किया गया है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ रिलीजन, मेटाफिजिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ का कोई भी प्लेस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में मेटाफिजिक्स एट फर्स्ट
इस पॉजिटिविज्म को क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो नहीं, मेटाफिजिक्स को कोई जगह नहीं है इस कंसेप्ट में। एम्पिरिसिज्म, यस एम्पिरिसिज्म यस इसका एक फीचर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर एम्पिरिसिज्म एक साइंटिफिक एक टेक्निक है, ठीक है, रिसर्च में आपको पता होगा, ठीक है, जो कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है इस कंसेप्ट में। देन नॉर्मेटिव वैल्यूज़, नॉर्मेटिव वैल्यूज़ का भी कोई भी जगह नहीं है। नॉर्मेटिव वैल्यूज़ मतलब ह्यूमन वैल्यूज़, देन कल्चर्स, टैबूज वगैरह, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है पॉजिटिविज्म में। तो 2 ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर दिए। और एक ऑप्शन से देख के यूनिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज, तो ये भी यहाँ पर साइंटिफिक लॉज है जो कि इसका डिफाइनिंग फीचर्स होगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम लोग को 2 सही मिला है, एम्पिरिसिज्म एंड साइंटिफिक लॉज। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए बी एंड डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पे देखिए, 1 पे एक्चुअली ये कह रहा हूँ, बी एंड डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पे अवेलेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बी एंड डी ओनली। एम्पिरिसिज्म एंड साइंटिफिक लॉज इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द पॉजिटिविज्म। सो यहाँ पर डिटेल्स में हम लोग देखते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में। सो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिविज्म प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड एज ए फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट एम्फसाइज्ड ऑन साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है साइंस एंड साइंटिफिक मेथड के ऊपर, एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एंड व्हिच स्टूड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स। तो रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स की अगेंस्ट में शार्प कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आधार है खड़ा है किसके ऊपर? साइंस एंड साइंटिफिक मेथड के ऊपर, ठीक है। रिलीजन एंड मैथमेटिक्स मेटाफिजिक्स की कोई भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। इट्स मेन पर्पस इज टू डिस्टिंग्विश द साइंस फ्रॉम रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मेन मकसद ही है कि साइंस को अलग कर दिया जाए रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स से, ठीक है। We can say that positivism is a philosophical thought that where assertions were validated by the use of science, logic, math, and facts. Positivism recognizing only that which can be scientifically verified or which is capable of logical or mathematical proof, therefore rejecting metaphysics and theism. ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ओरिजिन, पॉजिटिविज्म का ओरिजिन देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ पॉजिटिविज्म गो बैक टू द 19th century फ्रेंच सोशल फिलोसोफर दैट इज ऑगस्ट कॉम्ते इन 1820s. However, it was introduced in 1950s in geography. तो ज्योग्राफी में ये कंसेप्ट, ये अप्रोच डेवलप हुआ था 1950s में, लेकिन 1820 में ये कंसेप्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को डेवलप किया था किसने? ऑगस्ट कॉम्ते जी ने, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ते फ्रेंच सोशल फिलोसोफर, याद रखिएगा, ऑगस्ट कॉम्ते इज डेवलप्ड द पॉजिटिविज्म अप्रोच, ठीक है। एंड दिस अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड इन द ज्योग्राफी इन 1950s, 1950, ठीक है, 1950s में ज्योग्राफी में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एक और चीज़ है जो कि आपको जानना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉम्ते सोशल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 3 स्टेजेस। इन्होंने देखिए सोशल डेवलपमेंट जो है 3 स्टेज में होता है, वही बेसिकली इन्होंने बताया था अगस्त कॉम्ते जी ने। एक जो है थियोलॉजिकल है, दूसरा है मेटाफिजिकल, और एक होता है पॉजिटिव। तो थियोलॉजिकल जहाँ पर जो है इसको रिफ़र किया जाता है गॉड्स रिलेटेड। देखिए, व्हेन एवरीथिंग वाज डिस्क्राइब्ड एज गॉड्स विल, जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है, यहाँ पर यही बेसिकली बताया गया है। देन मेटाफिजिकल देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कर्मा फिलोसॉफी, इट इज यूज्ड टू वैलिडेट द इवेंट इन इंडियन सोसाइटी। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पीपल सफर्ड और गेन्ड समथिंग बिकॉज ऑफ हिज हर प्रीवियस लाइफ कर्मा, ठीक है। देन देखिए पॉजिटिव क्या है? व्हेन अटेम्प्ट्स वर मेड टू फाइंड आउट सम सॉर्ट्स ऑफ कॉजुअल रिलेशंस बिटवीन दी ऑब्जर्व्ड फेनोमेना। तो ये 3 स्टेज याद रखिएगा, एक आपका थियोलॉजिकल है, ठीक है, एक मेटाफिजिकल है, और एक आपका पॉजिटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, एक नहीं 2 पार्ट आएगा, देन इसके बाद जो है हम लोग का ये वाला सीरीज एंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। Which among the following was responsible for the radical transformation of spirit and purpose of geography? देखिए, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो रेवोल्यूशनरी जो चेंजेस हुआ था ज्योग्राफी में, किसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म है, देन ह्यूमनिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड क्वांटिफिकेशन। तो यस ऑब्वियसली आप लोग सही एज्यूम किए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन अप्रोच की वजह से ही जो है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इन द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोगों का लेक्चर एंड हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे।